जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आप लोग का तैयारी मस्त चल रहा होगा और आप लोग के डिमांड पे यूडिटेरिया का करेंट अफेयर लेकर क्वेश्चन लेकर चला है साथियों। टोटल इसमें 8 सेट कराने वाले हैं जो जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक ले आपको प्रश्न को कवर किया गया है। जैसा कि आपने जानते हैं कि यूडिटेरिया सबसे माहिर है सेट है करेंट अफेयर के मामले में, या बल्कि बिहार में किसी भी प्रकार के एग्जाम हो साथियों। तो हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपना प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक दिल भेजने का काम करिएगा साथियों। तो पहला प्रश्न है साथियों कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव ईवीएम के किस वर्जन से कराने का निर्णय लिया गया है? तो यह निर्णय साथियों आपको मल्टी पोस्ट S3 से कराने के लिए निर्णय लिया गया है। अब ये क्या इसमें डिटेल है साथियों, उतना तो हम लोग के जरूरत नहीं है। जो हम लोग के प्रश्न में आने वाला है उस चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी आपको क्या करना है कि बिहार राज्य में आपको निर्वाचन आयोग निर्णय लिया है पंचायत चुनाव में और नगर पालिकाओं के चुनाव में कि ईवीएम का वर्जन जो आपको मल्टी पोस्ट S3 है, इसको से आपको कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि बिहार में दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई, इसके बारे में सत्य कथन को चयन करना है। वो क्या दुर्लभ खनिज है साथियों? यह देखिए, बिहार में दुर्लभ खनिज के प्राप्ति रोहतास, गया और औरंगाबाद में हुआ है। और दूसरा में क्या कथन में क्या कह रहा है कि रोहतास के कैमूर के पहाड़ी में आपको जो क्या तो यह ग्लूकोनाइट नामक एक दुर्लभ खनिज की प्राप्ति हुई है। तो यह दोनों पॉइंट जो है ना, दोनों आपको सही दिया गया साथियों। तो इसमें अगर आंसर के देखिएगा तो आंसर में आपको सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपको करेंट अफेयर में ही नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है साथियों। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको पूरा गौर के साथ में देखते चलिएगा ताकि आपको कहीं एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। चलिए, इसके बाद में है तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया साथियों कि बिहार में वृद्ध एवं वृद्धा यानी कि बूढ़ों एवं सुरक्षित असुरक्षित वर्ग हेतु योजनाओं के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यानी कि वृद्ध यानी कि बूढ़ा लोग एवं असुरक्षित वर्ग जो हैं, इस सब के संदर्भ में एक योजना का सही कथन चयन करना है। देखिए क्या क्या योजना के संदर्भ में किया गया साथियों। देखिए, योजना के अंतर्गत में आपको 55.63 लाख लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वो यानी कि कहने का अर्थ है 55,63,000 जो है लाभार्थी को शामिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरा में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो 1 जुलाई 2025 से 1100 रुपया प्रति माह दर देने की लागू कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल सही है, चुनाव के समय में ही ये हुआ था। तीसरा में है कि आपको बीपीएल परिवार के अंतिम आपको संस्कार हेतु 3,000 रुपया का उपलब्ध। अंतिम संस्कार के मतलब कि आगो की किन्हीं को मृत्यु हो जाती है बीपीएल परिवार से, तो उनमें आपको दाह संस्कार करने के लिए आपको 3,000 रुपया सहायता राशि दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट आपको सही है साथियों। यानी कि इसमें से डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। बस करना इतना है कि कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, या चैनल में भी इसका लिंक दिया गया है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर यह पीडीएफ को दे दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी है वह भी आपको टेलीग्राम पे ही शेयर किया जाता है साथियों। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली झरना जनगणना जो है, झरना की जो गणना बिहार राज्य द्वारा किया गया, तो इस आपको झरना गणना के बारे में आपको असत्य कथन को चुनना है। इसमें क्या असत्य रहा है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न का टर्नेबल रहता है। तो देखिएगा इसको में से आपको क्या है साथियों कि कौन सा असत्य कथन को चयन करना है, तो उपयुक्त में से कोई आपको असत्य नहीं होने वाला है। डी वाला ऑप्शन के देख लीजिएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि गलत कोई नहीं दिया गया है, जितना भी दिया गया है सब सही ही दिया गया है। देखिए ये गणना योजना एवं विकास विभाग के द्वारा किया गया है, सही है। बिहार में कुल 53 झरने जो कि 5 जिले में अवस्थित है, ये पॉइंट भी सही है। और रोहतास में सर्वाधिक 29 झरने की पहचान की गई है। तीनों के तीनों पॉइंट आपको सही है साथियों। ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रश्न के अगर ऑप्शन के अनुसार चलिएगा तो लगेगा कि डिफरेंस आंसर होने वाला है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। 5वां नंबर में है कि पुस्तक बिहार में गांधी, बिहार में गांधी के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो इसका जो लेखक जो है साथियों, ध्यान रखिएगा, आपको सही जवाब होने वाला क्या, तो प्रोफेसर मनोज कुमार और डॉक्टर आपको कौन, तो देशराज वर्मा, ये दोनों मिल करके किए हैं। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के नाम बदल करके आपको क्या नाम कर दिया गया साथियों, तो यह इसका जो नाम बदल करके आपको लोक सेवा आवास कर दिया गया है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ को नाम चेंज किया गया है। तो आपको एक बार जो सीरीज चालू किए हुए हैं, नोट्स सीरीज है साथियों, 10 टॉपिक सीरीज है, उसमें देखिएगा तो जौन सा नाम चेंज करके किसको क्या किया गया है उसका पूरा जानकारी उसको में दिए हैं हम। तो उस वाले वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, या शो कर रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। उस वाले वीडियो को भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी सारे टॉपिक है, पूरा स्टैटिक्स आपको कंप्लीट करा देंगे साथियों। प्रत्येक दिन 20 मिनट खाली मेरे साथ में टाइम दीजिए। 7वां नंबर में कि एनसीआरबी के रिपोर्ट 2024 में जो है आपको बिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। यानी कि एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 जो प्रकाशित किया गया है उसको में से कौन कौन सा पॉइंट इसको में दिया गया है साथियों, जिसको देखना है। पहला पॉइंट आपको यानी कि 1 दिले है, इसमें बच्चे के खिलाफ अपराध में 177% की भारी वृद्धि दर्ज किया गया है, कहाँ, बिहार में। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि 2024 में बच्चे के खिलाफ में अपराध में बिहार में है, आप बिहार जो देश में 4था स्थान पे है, यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है कि एनसीआरबी का स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत किया गया था। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि आपको डी वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से दिया गया जानकारी सभी सही है साथियों। ये वाला आपको याद रखिएगा, किसी प्रकार से भी टर्न करके आपको दे सकता है। 8वां नंबर में कि भारत का पहला आपको मॉडल हिट एक्शन प्लान आपको किस जिले से शुरू किया गया है। बिहार के बात कर रहे हैं ना सर, भारत का पहला, तो आपको जिला नहीं राज्य के बात कहेगा। तो राज्य भर में देख ली तो बिहार में, और बिहार में कहाँ, तो यह पटना में मॉडल हिट एक्शन, यह लूक जो है ना साथियों, लूक गर्मी, उसी के संदर्भ में ये है, आपको ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आप देखिए 8वां के बाद में 9वां नंबर प्रश्न। और सभी साथियों जितना भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। 9वां प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए सहयोग जो आपको हेल्पलाइन नंबर है 11100 के तहत तो कितने दिन के भीतर में शिकायत को जो प्राप्त होता है उसका आपको समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर आप 1100 पे कॉल करते हैं किसी भी प्रकार की आपको सहायता के लिए, तो आपको 30 दिन के अंदर में साथियों ध्यान रखना है, 30 दिन के अंदर में आपको इसका समाधान दे दिया जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िएगा, 10वां नंबर प्रश्न है, इसको में कहा गया है कि आपको बिहार सरकार ने अमीन का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो अमीन का नाम बदल करके अभी कर दिया गया साथियों कि सहायक राजस्व अधिकारी तकनीकी कर दिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको इतना आपको सेट करा देंगे साथियों कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल लगातार और डेली टाइम टू टाइम बने रहिए, है ना।
डेली आपको बने रहिए, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिहार में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देना हो, जैसे अभी मद्य निषेध एसआई के एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, और दरोगा की भी वैकेंसी एक आई है 150 पोस्ट के, और अभी वैकेंसी 2000 के प्लस में फिर से आने वाली है। तो जो साथी तैयारी में नहीं जुटे हैं तो वो अब जुट जाइए, क्योंकि वैकेंसी आपको भरमार आ रही है। बिहार पुलिस में भी वैकेंसी आ रही है साथियों। 11 नंबर में है कि निम्न में से सत्य कथन का चयन कर रहे हैं, यानी सही वाला को ढूंढना है। एक एक करके देखते हैं साथियों, एक एक करके देखते हैं। इसमें जो आपको है कि आपको सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस आपको मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय के नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये वाला पॉइंट आपको सही है। दूसरा में आपको पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ था, ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया गया है साथियों। देखिएगा, आपको 3 फरवरी 1916 को हुआ था, 3 फरवरी 1916 को, तो ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया है। तीसरा में कि उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपको एडवर्ड मेनांड डेस आपको चैम्प्स आपको उसके बाद में चेमियर नॉर्थ था। अंग्रेज का नाम जानवे करते हैं, कितना थोड़ा ऐठला होता है ना। तो आपको तीसरा वाला पॉइंट भी आपको सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि 1 और 3 आपको इसको में सही है। 2 वाला नहीं सही था साथियों, जिसका आपको हम सही बता दिए हैं। 12 नंबर पर आ जाइए। 12 नंबर में कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायती उन्नयन सूचांक 2.0 यानी कि 2 में बिहार के रोहतास जिले के पंचायत का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। तो यह उल्लेखनीय रहा है साथियों, रोहतास गढ़ पंचायत है, यह उल्लेखनीय रहा है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए 13 नंबर पे हम लोग देखते हैं, और सभी लोग जो है वीडियो में आपको एक बार जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर यह लग रहा है कि हाँ एग्जाम के लिए मेरे एकदम सही और सटीक है, तो ये जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। 13 नंबर में है कि बिहार सरकार ने सभी गांवों को कब तक आपको वाईफाई की सुविधा देने के निर्णय लिया है। तो यह बिहार राज्य है, यह 2028 तक ले यह पूरा करने का निर्णय लिया है साथियों, 2028 तक। लेकिन यह आपको वाईफाई की योजना है, फाइबर से जोड़ने की योजना केंद्र सरकार की भी रही है। तो केंद्र सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत 2030 तक ले जो है यह सभी गाँव में आपको नेट से जोड़ने की काम करने वाली है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में कि बिहार सरकार ने देश के पहला ऐसा एआई एजेंट तैयार किया है जिसका उपयोग जो है उद्योग से जुड़ी हुई प्रदूषण मानकों और आपको प्रक्रिया को त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें एआई एजेंट का नाम क्या है? साथियों? तो इनमें से आपको कोई नहीं होने वाला है, यानी कि उपयुक्त में से कोई इसमें नाम उसका नहीं दिया गया है। डी वाला ऑप्शन को आपको देख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन को चुनना है साथियों। एक एक करके देखिएगा और समझिएगा। 2023 में बिहार के प्रति महिला प्रजनन दर 2.8 रहा है, जो आपको सही आंकड़ा है। 2036 में बिहार की जनघनत्व बदल करके आपको 1514 हो जाएगा, यह भी आपको ये रिपोर्ट सही दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद में देखिए वर्ष 2026 तक बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपको यह 1405 है, 1405 है साथियों, है ना। तो इसमें से आपको देखना सब पॉइंट सही दिया गया है। तो प्रश्न में उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो असत्य दिया गया है, कोई ऐसा नहीं है जो असत्य दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखना है 16 नंबर में आपको दिया गया है कि असंगठित श्रमिकों के मामले में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, तथा बिहार का स्थान क्या है? असंगठित श्रमिक के मामले में उत्तर प्रदेश तो प्रथम स्थान पे रहेगा। तो आपको बिहार के स्थान इसमें से पूछा है साथियों। तो बिहार इसको में से क्या दूसरे स्थान पे रहने वाला है? दूसरे स्थान पे रहने वाला है। आपको ऐसे ही देखिए, तो बाहर में आपको दूसरे राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश की मजदूरी करने के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, कंपनी और फैक्ट्री में कमाने के लिए। आगे देखिएगा 17 नंबर।
17 नंबर में है कि राजगीर जू सफारी द्वारा निर्मित आधुनिक आपको एनिमेटेड वन्य जीव फिल्म जो एक बनाया है, तो यह 16वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया है। तो उसका नाम क्या था साथियों? उसका नाम था द वाइल्ड कॉल। द वाइल्ड कॉल था। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही करके आपको पूरा के पूरा एकदम रिपीट करा देंगे साथियों। 8 को सेट कंप्लीट कराने के बाद में आपको जो है एक बार फिर वन लाइनर लेकर के आएंगे साथियों, वन लाइनर लेकर के आएंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपको स्पीडी का भी आपको करंट अफेयर करा दें, तो उसे भी हम करा देंगे। आप लोग कमेंट में बताइए। पहले देखिए, बिहार सरकार के आपको पशुपालन निर्देशालय में आपको मांसाहारी खाद्य पदार्थ को ब्रांड बनाने की घोषणा किया है, तो इस ब्रांड का नाम क्या होगा? इस ब्रांड का नाम आपको मेसा होगा साथियों। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मांसाहारी को भी अब ब्रांड बनाया जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखें तो चंपारण मीट हाउस, चंपारण मीट हाउस मांसाहारी हो जाएगा ना, तो ऐसे ब्रांड आपको बनाया जाएगा। आइए देखिए, 19 नंबर में है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में आपको राज्य की पहली है आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह निर्णय जो हो जाएगा साथियों इम्पोर्टेंट है, और यह बिहार से जुड़ी हुई खबर है, इसको तो खास करके आपको ध्यान देना है। तो यह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अगर आप पटना में रहते हैं तो यह कहाँ पर स्थित है, आप इसको जानकारी बताइए हमें, अगर पटना में स्थित रहते हैं तो। 20वां नंबर में है कि आपको बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के बारे में सत्य कथन को चयन करना है। एक एक करके देखिएगा साथियों। इसमें आपको है कि इस नीति का उद्देश्य 2030 तक बिहार में पंजीकृत होने वाली सभी वाहनों पर 30% आपको ईवीएम हो जाएगा, सॉरी ईवीएम करे ईवी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। यानी कि आपको जो चार्ज होने वाली गाड़ी होता है ना, वो हो जाएगा कब? 2030 तक 30% ला देना है। उसके बाद में देखिएगा दूसरा वाला पॉइंट है कि बिहार में पंजीकृत मोटर वाहन कर में आपको 50% की छूट भी मिलेगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदता है उसको में आपको 50% की छूट भी मिलेगी। ये भी कथन सही है। उसके बाद में आपको तीसरा में दिया कि महिला को 4 पहिया यानी कि खरीदती है भी, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदती है तो 1 लाख का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया आपको छूट मिलेगा। उसके बाद में आपको है कि यह नीति 1 जून 2026 को लागू हुआ था। यह पॉइंट भी आपको सही है साथियों, यह पॉइंट भी आपको सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर है कि बिहार ने एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से किस देश के संस्था यानी कि ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क से समझौता किया है? तो यह समझौता आपको सिंगापुर के है साथियों। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंगापुर के यह संस्थान है। आगे देखिए 22 नंबर में वही आपको कथन वाला है, असत्य कथन को चुनना है। देखिए एक एक करके समझिएगा और इसमें से कौन असत्य कथन है इसको आपको छांटना है, यानी कि देखना है साथियों। इसको में देखिए, देश का पहला एआई आधारित आधुनिक जो अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन बिहार पटना में हुआ है, नहीं ये गलत है। दूसरा में आपको देखिएगा साथियों, यह आपको सही है, असत्य को चुना है ना, ये आपको सही है। दूसरा में कि हाजीपुर देश के चौथे आपको निफ्टी में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, नहीं ये गलत है, ये गलत है साथियों। यह आपको वाराणसी में, ध्यान रखना, पहला वाराणसी में हुआ है यूपी में, और दूसरा में जो है आपको कहाँ हो जाएगा, तो दूसरा में आपको श्रीनगर पे हो जाएगा, चौथा में आपको श्रीनगर पे हो जाएगा। चौथा वाला स्थान यहाँ हाजीपुर दिल्ली है, लेकिन यह चौथा में श्रीनगर में किया जाएगा। जो इस जानकारी डेटा गलत दिया गया है, इस डेटा को गलत दिया गया साथियों, है ना। तो इसी को ढूंढना था, असत्य वाला को चुनना था आपको। केवल और केवल दूसरा वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन पे टिक लगाइए, केवल दूसरा है जो गलत जानकारी दिया गया है, बाकी आपको सभी सही जानकारी दिया गया है। आगे देखिए 23 नंबर में भी उसी टाइप के प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के आपको विद्युत सुधारों के संबंध में आपको निम्न में कथन पे विचार करिए कि कौन सा आपको विद्युत के सुधार के मामले में इस पे काम किया गया है। इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, 2024 से 25 में आपको दोनों में बिस्कॉम ने मिलकर के आपको लगभग में
1959 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किए हैं, यह भी सही है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार ने 80 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित किए हैं, जो भारत में सर्वाधिक है, ये भी पॉइंट आपको सही है साथियों। तो आंसर में आपको देखिएगा ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको मैं आपको केवल 1 और केवल 2 दिया गया है। आगे देखिए 24 नंबर में है कि सत्य कथन को चयन करना है, यानी कि चुनना है। तो एक एक करके समझिएगा साथियों कौन कौन सा सत्य दिया गया है। देखिए, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आपको 11 जिला में से 21 जल स्टेशन का निर्माण का निर्णय लिया गया है, सही है। दूसरा पॉइंट है 7 निश्चय के भाग 3 के तहत 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, यह पॉइंट भी आपको सही है। तीसरा में कि बिहार में बैंकों का ऋण जमा का अनुपात 60.21 हो गया है, यह भी पॉइंट आपको सही है। और चौथा में देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में 20 लाख लोगों को घरों में सोलर संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है, यह भी पॉइंट आपको सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो सब सही हो जाएगा। तो डी वाले ऑप्शन को अगर आप टिक करिएगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाले को आपको टिक कर लेना है साथियों। आगे देखिए 25 नंबर में दिया गया है कि 21वीं बिहार पशु गणना रिपोर्ट के बारे में असत्य कथन को चुनना है, यानी कि गलत जानकारी कौन दिया गया है उसको चुनना है। देखिए, दुधारू पशुओं की संख्या में 10% की कमी देखने को मिला है, आपको कहाँ में, तो बिहार में। पिछले पशुपालन के मुकाबले में गाय की संख्या 2.61% की कमी आई है, यह पॉइंट भी आपको सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, कि 2 ही पॉइंट है, इनमें से कोई नहीं आपको जो गलत दिया गया है। इसमें से क्या है, गलत ही चुनना था ना, असत्य को चुनना था। तो कोई ऐसा नहीं है असत्य है, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट जो है साथियों आपको सही है, दोनों के दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। आइए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में दिया गया है कि पीएम धन धान कृषि योजना की 100 जिलों की सूची में से बिहार के कितने जिले शामिल किए गए हैं। तो ये बिहार के टोटल आपको 7 जिला शामिल किया गया है, बी वाले ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको देखिए 27 नंबर है, 27 नंबर में कि आईपीएल के इतिहास में एक ही सीजन में सबसे ज्यादा छक्के यानी कि 72 रन लगाने वाला रिकॉर्ड बनाया है, तो यह बिहार का है, वैभव सूर्यवंशी। आपको इसके कौन नहीं जानता है, इसको बिहार के सभी को जानना चाहिए, और यह बिहार के नाम रोशन किए हैं साथियों। 28 नंबर में है आपको कि बिहार के 6 जिलों में हवाई हमले के और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए आपको किस निर्देशालय द्वारा मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट जैसे आपको यह जो है आपको आयोजन किया गया है। तो यह जो है साथियों इम्पोर्टेंट है 28 नंबर। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि नागरिक और सुरक्षा निर्देशालय के तहत यह आयोजन किया गया था। आपने अगर पटना में रहे होंगे तो ये वाला दिन आपने देखे होंगे साथियों, डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए, मोमबत्ती आपको लाइट वाइट सब बंद कर देना था। अब इस आपात की स्थिति में कैसे बचा जा सकता है, इस पे आपको ध्यान फोकस कराना था मुख्य उद्देश्य। 29 नंबर में कि बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, 24वें मुख्यमंत्री की बात कहा जा रहा है साथियों, तो देखिए यही सम्राट जी की सरकार की बात इसमें हो रहा है। 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने शपथ लिए, सही है, एकदम सही वाला पॉइंट है। सम्राट चौधरी पहली बार 1999 में बिहार सरकार के कैबिनेट में कृषि मंत्री सबसे युवा नेता बने थे, ये पॉइंट भी आपको सही है। तीसरा में आपको पहली बार चुनाव 2000 में आपको परबत्ता विधानसभा से तो परबत्ता आपको विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पे लड़े थे, ये वाला पॉइंट भी आपको सही है सम्राट चौधरी के बारे में। 2025 में आपको विधानसभा चुनाव में आपको तारापुर सीट से बीजेपी से चुनाव जीता है, यह पॉइंट भी आपको सही है। और उसके बाद में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद में यह दूसरा व्यक्ति हो गए जो उप मुख्यमंत्री पर थे और चुनाव होने के बाद में आपको मुख्यमंत्री पे डायरेक्टली आ गए हैं। तो दो ऐसा व्यक्ति, एक कर्पूरी ठाकुर और दूसरा सम्राट चौधरी। तो आपके इसमें से सभी सही ऑप्शन हो जाएगा ना, सही आपको दे दिया गया है, यानी कि 1 से लेकर के आपको चारों पांचों सही है। आइए देखिए 30वां नंबर में है कि बिहार द्वारा
बिहार द्वारा 2025 में आरंभ की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत में स्वरोजगार हेतु 10-10 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने वाली कितनी महिलाओं का लक्षित किया गया है? तो यह लक्षित किया गया था साथियों, ध्यान रखना, 1.56 करोड़, यानी कि लगभग में 1.5 करोड़ के आसपास में। बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। लेकिन इसका परिमाण है जो अभी आपको देखने के लिए मिलने लगा है बिहार में कि क्या दुर्दशा हो रहा है। 10-10 हजार रुपया दे करके सरकार के खजाना में पैसा ही नहीं है। अब यह आपको आरबीआई से लोन के आपको डिमांड कर रहा है। 31 नंबर में कि बिहार आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे के जो आपको हेल्थ कार्ड बनवाने में देश भर में आपको किस स्थान रहा है? तो बिहार के किस स्थान रहा है साथियों? तो यह जो है आपको तीसरे स्थान पे रहा है आपको आंगनबाड़ी में बच्चों को हेल्थ कार्ड बनवाने में। और सबसे पहला स्थान पे याद रखिएगा यूपी रहा है, पहला स्थान पे यूपी रहा है। चलिए 32 नंबर है। 32 नंबर में दिया गया है बिहार का पहला एलपीजी आपको शवदाह गृह, यानी कि आपको मुर्दा को जलाने वाला घर होता है उसको में एलपीजी से, तो यह निर्माण कहाँ किया जाएगा? जिसके लिए पटना नगर निगम ने आपको ईसा आपको आउटरीच के साथ में आपको समझौता किया है। तो यह आपको दीघा घाट पे बनाया जाएगा साथियों। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। अगर मरीन ड्राइव गए होंगे तो मरीन ड्राइव के जो पुल है, चौक है, उसे आपको बाएं थोड़ा सा रहिएगा तो देखिएगा कि आपको दीघा घाट है। 33 नंबर में देखिएगा, इसमें आपको है कि मखाना में आपको नवाचार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोजेक्ट और सेविंग अवार्ड जो है आपको सेविंग अवार्ड 2026 में आपको पुरस्कार, तो यह किस विभाग के द्वारा प्रदान किया गया, किस विभाग के को प्रदान किया गया है? तो यह विभाग जो हो जाएगा ना साथियों, यह विभाग आपको कृषि विभाग को प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जो बिहार के सीमा में अवस्थित होगा और इसके बारे में बताना है। तो आपको इसमें कौन सा, तो सही कथन है ना, अवस्थित होगा, बिहार के सीमा के अंदर में होगा। ये वाला पॉइंट आपको देखिएगा साथियों। इसको में आपको क्या है कि यह देश का पहला 4 लेन पर जो आपको एक्सप्रेसवे होगा जो कुल लंबाई आपको 244.96 किलोमीटर होगा। तो यह पॉइंट जो है आपको हमें लगता है कि सही नहीं दिया गया है। तो इसमें आंसर आपको बता देंगे, लेकिन आपको याद रखिएगा कि जैसे में असम से आपको ये वाला नहीं है, तो यह असम से आपको दरभंगा तो आमस जगह याद रखिएगा। तो यह आमस से दरभंगा जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे जो आपको एनएच आपको जो है 119D बनेगा, ठीक है। यह औरंगाबाद, गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा तक ये जाने वाला है, ना कि आपको ऊपर जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार ये है साथियों, जो अलग से बताएं वही है। तो इसको में आपको जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में आपको देखिएगा साथियों कि आपको 1 और 2 दोनों है, इसका आपको क्या इसमें बताना था? तो इसमें बताना था साथियों कि बिहार में सिर्फ बिहार की सीमा तक ही, तो आपको 1 और 2 दोनों वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। माफ़ करिएगा साथियों, इसमें आपको इतना ही तक स्कैन हमसे हुई है, भूल हुई है, मिस्टेक हुई है। तो इस वाले पेज में आपको 34 नंबर तक ही प्रश्न को रह देते हैं। नेक्स्ट वाले जो पेज आएगा उसमें आपको वीडियो में बता देंगे साथियों, क्योंकि आपको थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से है इसका पूरा स्कैन नहीं हो पाया था इस PDF में। इसके लिए 34 तक ही, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं साथियों। ऐसे आपको जितना भी जानकारी बताया गया वह वीडियो आपको सारे कंटेंट, सारे पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। कमेंट में जय हिंद लिख करके और आप बता दीजिए कि हाँ आपने ये तैयारी के लिए जुड़ चुके हैं। फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे साथियों, एक नई ऊर्जा और नई जोश, नई उमंग के साथ में, और आप लोग में नई ऊर्जा भरने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।